दोस्तों, आप ये बात तो बखूबी जानते हैं कि तेंदुआ एक ऐसा खूंखार जानवर है जो अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ता। तेंदुए की रफ्तार इतनी तेज होती है कि वो पल भर में अपने शिकार को दबोच लेता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें तेंदुआ और उसकी माँ पूरे जंगल में एक अनोखी मिसाल कायम करते हैं। जिसमें आप कहानी में ये भी जानेंगे कि किस तरह से एक माँ अपने बच्चे के लिए संघर्ष करती है। हालांकि पेम्बा नाम का तेंदुआ जो कि अपनी माँ के लाड प्यार में इतना पागल हो जाता है कि उसे कुछ भी सही गलत नहीं दिखता। आगे की स्टोरी हम आपको वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को स्किप ना करें और हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। हालांकि अंत में हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से जब पेम्बा की माँ जख्मी हो जाती है तो वो अपनी माँ को शिकारों से बचा पाता है या नहीं। तो शुरुआत होती है पेम्बा नाम के एक तेंदुए से जो कि अभी काफी छोटा है और शरारती भी है। उसकी एक बहन और वो अपनी माँ के साथ रहा करता था। हालांकि वक्त के साथ साथ उसकी माँ दोनों को शिकार करना सिखाती है, जैसे और जानवर अपने बच्चों को शिकार करना सिखाते हैं, ताकि अगर उसकी माँ कहीं बाहर शिकार के लिए जाए तो वो खुद अपनी रक्षा कर सके। लेकिन अपनी माँ के लाड़ प्यार में वो इतना अंधा हो चुका होता है कि उसे कुछ भी नजर नहीं आता। एक दिन की बात है जब पेम्बा की माँ दोनों भाई बहनों को छोड़कर कहीं शिकार के लिए दूर निकल जाती है। लेकिन जहाँ पेम्बा अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, वहीं उसकी छोटी बहन अपनी माँ से अलग रहना चाहती है। उसे एडवेंचर काफी आकर्षित करता है, जिसमें वो एक दिन कहीं दूर निकल जाती है और जब माँ शिकार से लौटती है और अपनी बच्ची को वहां नहीं पाती तो वो उसे ढूंढने निकलती है। लेकिन कुछ दूर चलने पर वो पाती है कि उसकी बच्ची अब दुनिया में नहीं रही, क्योंकि शेरों का झुंड उसे खा चुका था और उसका मांस लगभग खत्म होने पर था। और ऐसे में बिना कुछ किए वो वहां से चली आती है, क्योंकि वो सोचती है कि अगर वो जख्मी हुई तो उसके बेटे पेम्बा के लिए खतरा बन सकता है। वो पेम्बा को एक अच्छा और शातिर तेंदुआ बनाना चाहती थी, लेकिन अपनी बहन के जाने के बाद पेम्बा अपनी माँ के प्यार में काफी बिगड़ जाता है। ऐसे में उसकी माँ तय करती है कि जल्द से जल्द वो पेम्बा को शिकार करना सिखाए और वो उसे शिकार करने के लिए एक इम्पाला को मार कर देती है और उसे कहती है कि वो अब इसे इस पेड़ पर चढ़ाए। लेकिन पेम्बा भी काफी छोटा है और उसका वजन लगभग इस इम्पाला जितना है और वो इस काम को करने में असक्षम रहता है। कोने में उसकी माँ ये सब देख रही होती है और वो उसकी मदद नहीं करना चाहती। अगर वो उसकी मदद करती है तो पेम्बा हमेशा की तरह शिकार करना और उसे पेड़ पर चढ़ाना सीख नहीं पाता। लेकिन इसी बीच न जाने कहां से कुछ लकड़बग्घे को इस बात की खबर हो जाती है कि उनके लिए ताजा शिकार आसपास ही है और वो झुंड धीरे धीरे पेम्बा और उसकी माँ की तरफ बढ़ता है। लेकिन ऐन मौके पर उसकी माँ इस इम्पाला को पेड़ पर चढ़ा देती है और फिर एक बार पेम्बा शिकार को पेड़ पर चढ़ाने में नाकामयाब रहता है। ऐसा काफी समय तक चलता रहता है, लेकिन पेम्बा खुद से शिकार नहीं कर पाता और वो अपनी माँ के द्वारा मारे गए शिकार को अपना भोजन बनाता है। ऐसा काफी समय तक चलता रहता है। ऐसे में लगातार उसकी माँ कोशिश करती है कि वो कोई ना कोई तिकड़म लगाकर पेम्बा को शिकार करना सिखाए और वो एक बार फिर पेम्बा को पेड़ पर ही छोड़कर रात के अंधेरे में शिकार करने जाती है। जैसे पेम्बा की माँ कुछ दूर पर जाती है तो उसे एक इम्पाला नजर आता है। वो उस इम्पाला पर हमला करती है और वो उसे एक पल में ही मार डालती है। हालांकि पेम्बा की माँ शिकार करने में काफी अच्छी थी, वो फुर्तीली भी थी और जब वो शिकार करती है उसी दौरान फिर से लकड़बग्घे उसके आसपास आकर उस पर हमला कर देते हैं। जब तक वो पेड़ पर इस इम्पाला को लेकर पहुंचे तब तक वो शैतान जंगली कुत्तों का झुंड उस पर हमला कर चुका होता है और उसके सारे खाने को खा जाता है। इसके कुछ देर बाद पेम्बा की माँ फिर से शिकार करती है और वो शिकार को बड़ी चालाकी के साथ पेड़ के पास लाकर रख देती है ताकि पेम्बा इस शिकार को भी पेड़ पर चढ़ाए। और इस बार भी वही होता है जिसका डर था। फिर से न जाने कहां से हाइनस आकर उनके खाने को चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से हार मानकर पेम्बा की माँ उसकी मदद करती है और इस इम्पाला को पेड़ पर चढ़ा देती है। लेकिन इस छीना झपटी के दौरान पेम्बा की माँ के पैरों पर काफी चोट लग जाती है। जब पेम्बा सुबह अपनी माँ के पास लाड़ प्यार दिखाने आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ चल नहीं पा रही है। ऐसे में वो अब इस बात का निर्णय लेता है कि वो आज का खाना अपनी माँ के लिए खुद लाएगा और वो दूर शिकार के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसे खुद को
और अपनी माँ को जिंदा रखने के लिए शिकार तो करना होगा। ऐसे में वो पहले गिनी फॉल पर हमला करता है, लेकिन सारे गिनी फॉल वहां से उड़कर भाग जाते हैं। हालांकि पेम्बा के अंदर खास बात यह थी कि उसे ना तो शिकार करने का तौर तरीका पता था और ना ही चलने का। वो अपने शातिर दिमाग को लगाने में असक्षम था। ऐसे में जब पेम्बा अपने शिकार को नहीं ढूंढ पाते तो वो कुछ दूरी तक चलते हुए एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां पर पहले से एक नर तेंदुआ रहता था और वो पूरा उसका ही इलाका था। जब वो नर तेंदुए को पेड़ पर बैठा देखता है तो जंगल में छुप जाता है और जैसे ही वो नर तेंदुआ शिकार के लिए पेड़ से नीचे उतर कर जाता है, वैसे ही पेम्बा पेड़ पर चढ़कर उसके द्वारा मारा गया शिकार खाने लगता है। हालांकि कुछ देर के बाद उसे ढूंढते हुए उसकी माँ भी आ जाती है और वो पेड़ पर चढ़कर यह ध्यान रखती है कि नर तेंदुआ न आ रहा हो ताकि उसका बेटा भूखा न रह जाए, और वो खाना खाने लगता है। लेकिन अपनी माँ के लिए वो कुछ भी नहीं बचा पाता। इतने में उसकी माँ उसे संकेत देती है कि दूर से वो तेंदुआ आ रहा है, और जैसे ही वो पेड़ तक पहुंचता है तो पहले पेम्बा की माँ और बाद में पेम्बा कूदकर भाग जाते हैं। हालांकि वो ज्यादा दूर नहीं जाते और एक झाड़ी में छुपकर बैठ जाते हैं। शाम से रात हो जाती है और उसके बाद नर तेंदुआ घूमने निकलता है, जिसके बाद पेम्बा तुरंत ही उस खाने को खाने पहुंचता है और वो चाहता है कि वो अपनी माँ के लिए भी कुछ खाना नीचे गिरा दे। लेकिन उसका वो शिकार पेड़ पर फंसा होता है, जो खींचने पर उस शिकार का एक टांग नीचे गिर जाता है और वो उसकी माँ खाने लगती है और पेम्बा पेड़ पर चढ़कर खाना खा रहा होता है। लेकिन दोनों का पेट भरा भी नहीं होता है और कुछ ही समय बाद वो नर तेंदुआ वापस आता है। उसकी माँ तो नीचे से भाग जाती है, लेकिन इस बार पेम्बा और नर तेंदुए की आपस में जमकर लड़ाई होने लगती है और पेम्बा भी लड़ने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता था। उसने इस लड़ाई को जीता तो नहीं, लेकिन अपने खाने को नहीं बचा पाया और वो निराश होकर वापस लौट आया। हालांकि धीरे धीरे पेम्बा बड़ा होने लगता है, जहां पर वो पूरे 3.5 साल का हो जाता है और उसे ना तो शिकार करना आता है और ना ही चालाकियां, जिसकी वजह से वो शिकार को पकड़ सके और दूसरों का शिकार न बने। लेकिन इस उम्र के साथ पेम्बा की माँ को ये बात अच्छे से पता हो जाती है कि अब पेम्बा सेक्स यानी प्रजनन करना चाहता है, जिस वजह से उसकी माँ अब उससे अलग होना चाहती है और वो चाहती थी कि पेम्बा उससे दूर हो जाए और वो बाहरी दुनिया के तौर तरीकों को सीख सके, जिस वजह से ना चाहते हुए भी वो अपने से दूर अपने लाडले बेटे पेम्बा को भेज देती है और पेम्बा भी कई किलोमीटर दूर जाकर एक अनजान इलाके में रहने लगता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए।